दोस्तों आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है हम साथ साथ है, जो 1999 पर रिलीज़ हुआ एक हिंदी फैमिली ड्रामा है। मूवी की कहानी परिवार की एकता के ऊपर आधारित है। जिस परिवार में बच्चों को अच्छी संस्कार दिया जाता है उस परिवार की एकता को कोई नहीं तोड़ सकती, जो बहुत ही मजबूत होती है। तो चलिए जान लेते हैं इस मूवी की पूरा कहानी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ममता निवास जहाँ पर रहती है रामा किशन जी और उनकी पत्नी ममता। रामा किशन की दूसरी पत्नी है ममता। उनकी पहली पत्नी गुजर चुकी है, जहाँ पर उनकी एक बेटा है विवेक। यहाँ पर ममता के साथ उनके और 3 बच्चे हैं, जो है प्रेम, विनोद और संगीता। रामा किशन और ममता की शादी की सालगिरह है और यहाँ पर उनको बधाई देने उनकी रिश्तेदार, दोस्त और उनके चाहने वाला सभी लोग आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ममता की भाई भाभी को, और हम देखते हैं उनकी बेटी संगीता और उसकी पति आनंद, उसकी बच्चे राधिका और आनंद की भाई अनुराग की 2 बच्चे भी उनके साथ आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रामाकिशन की दोस्त प्रीतम और उसकी बेटी प्रीति जो एक डॉक्टर है। यहाँ पर रामाकिशन की बड़े बेटा जो है विवेक, उसकी एक हाथ पैरालाइज्ड है और उसकी इलाज कर रही है डॉक्टर सेना, जिसकी मदद करती है प्रीति। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांव से आती है रामपुर से रामचरण और उसकी बेटी सपना और उसकी दादी। सपना को पसंद करती है रामाकिशन के छोटे बेटा विनोद। और एब्रोड से आती है प्रेम रामाकिशन की और एक बेटा है जो या स्टडी के लिए एब्रोड गया हुआ था। प्रेम और प्रीति दोनों बचपन की दोस्त है, दोनों दोनों को पसंद करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी ममता की 3 सहेली भी आती है। और हम देखते हैं कि अनवर जो विवेक के साथ हर समय रहती है, उसकी मदद करती है, उनकी मैनेजर और उनकी पीए रहना को। उन लोगों की शादी की सालगिरह की पार्टी होती है और पार्टी में हम देखते हैं आते हैं रामाकिशन की व्यावसायिक दोस्त आदर्श जी और उनकी बेटी साधना। यहाँ पर पार्टी में रामाकिशन और ममता दोनों दोनों को बधाइयाँ देती है और उनकी बच्चे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी एक गाना गाती है, जहाँ पर वो अपनी माता पिता की गुणगान गाते हैं और वो अपने माता पिता को कितना प्यार और सम्मान करते ये बताते हैं। और रामाकिशन ममता भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और उनको आशीर्वाद करती है। ऐसे हंसते गाते हुए उनकी पार्टी ख़त्म होती है। अगले ही दिन आदर्श जी रामाकिशन के पास आती है उनकी बेटी साधना की शादी की रिश्ता लेकर विवेक के लिए। उनकी परिवार को देखकर, उनके परिवार की एकता, उनके संस्कार सभी देखकर आदर्श जी को उनकी परिवार बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर रामाकिशन और ममता बहुत खुश होती है, बट विवेक इस रिश्ते से खुश नहीं है, इसलिए कि वो नहीं चाहती कि साधना के साथ कोई धोखा हो। उसे लगता है कि साधना ये नहीं जानती कि उसकी एक हाथ पैरालाइज्ड है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी प्रेम, प्रीति, विनोद और सपना जाकर साधना को ले आती है। और यहाँ पर हम जान पाते कि साधना ये जानती है कि विवेक की एक हाथ पैरालाइज्ड है। वो उनकी परिवार की एकता देखकर और विवेक की संस्कार, उसकी आचार आचरण देखकर ही विवेक को पसंद किया है। ऐसे ही साधना और विवेक की बीच धूमधाम से शादी हो जाती है। ये सभी लोग बहुत खुश होती है। उनकी शादी की खुशी में यहाँ पर वो लोग एक प्रोग्राम भी करते हैं। वो लोग साधना को उनकी कंपनी में ले जाती है, जहाँ पर विवेक काम करती है, उसे वहाँ दिखाती है। यहाँ पर घर में इस बात पे बातें होती है कि हनीमून में वो लोग कहाँ जाएगी। विवेक कहती है जहाँ भी जाएगी सभी एक साथ जाएगी, और साधना यहाँ पर कहती है कि रामपुर जाएगी। रामपुर है या रामकिशन की गांव जो है राजस्थान की जोधपुर में। और विनोद खुश हो जाती है क्योंकि सपना रामपुर रहती है। और हम देखते हैं कि वो लोग सभी यहाँ पर गाड़ी लेकर हंसते खेलते गाना गाते हुए रामपुर पहुँच जाती है। यहाँ पर सपना और उसके पिता उन लोगों की बड़ा अच्छा इससे स्वागत करती है। गांव जाकर सभी लोग बहुत खुश होती है। यहाँ पर वो लोग विवेक, प्रेम और विनोद सुबह वॉकिंग के लिए बाहर आती है। यहाँ पर रामाकिशन गांव में एक पावर प्लांट की इंडस्ट्री दे रही है गांव की लोगों की उन्नति के लिए। और हम देखते हैं कि वो लोग उस साइड पे जाते हैं वो देखने के लिए। यहाँ पर विवेक प्रेम के साथ
अलग से बात करती है। वो वो आप एक बड़े भाई की होते ना, एक बड़े भाई की तरह प्रेम को कुछ सुलाभ देती है। वो कहती है कि प्रेम जो बहुत हमेशा चुपचाप रहती है, अपनी बात खुलकर नहीं कहती और वो लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। और वो विवेक प्रेम को कहती है कि अगर वो लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, उसे अपनी मेहनत से कुछ करना पड़ेगा, जिसकी उसके पिता इस गांव के लिए बहुत कुछ करा है और एक पावर प्लांट भी दे रही है इस गांव के लोगों के लिए, इसलिए कि उनकी घर में बिजली आए। और हम देखते हैं कि वो भी प्रेम को ये भी कहती है कि पीति की प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी है। पीति जो उसे प्यार करती है, उसे पीति को अपने उसके प्यार को दिखाना पड़ेगा। ऐसे कुछ बातें वो प्रेम को कहती है। वो लोग घर में आकर ब्रेकफास्ट करती है और सभी मिलकर घूमने घूमने के लिए बाहर चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग हाथी पे चढ़ती है, बहुत मौज मस्ती करते हैं। उन लोगों की एक प्यारा सा ज़िंदगी यहाँ पर हम देख पाते हैं। एक दिन घर में रात को कारें चली जाती है और यहाँ पर सभी लोग ये जान जाती है कि सपना और विनोद दोनों दोनों को पसंद करती है और सभी मिलकर उन लोगों की टांग खिंचाई करती है। रामा किशन और ममता भी रामपुर आती है और वो लोग भी विनोद की टांग खिंचाई करती है। और हम देखते हैं कि प्रेम, प्रीति, विनोद और सपना की यहाँ पर ही एंगेजमेंट होती है। उन लोगों के एंगेजमेंट के बाद हम देखते हैं कि रामा किशन बहुत खुश है और वो अपनी सारे लोगों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और वो कहती है कि उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हुआ है और वो अब रिटायरमेंट में जाएगी और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएगी विवेक को। और इस बात पे सभी को कोई ऐतराज़ नहीं होती, बट सपना की पिता रामचरण को ये अच्छी नहीं लगती। वो लोग बॉम्बे चली आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संगीता भी अपने घर चली जाती है और प्रेम भी पढ़ाई के लिए एब्रोड चली जाती है। कुछ दिन के बाद संगीता की एक फ़ोन कॉल आती है जहाँ पर वो बहुत परेशान होती है और वो विवेक को फ़ोन करती है। विवेक यहाँ पर संगीता को जाकर उसे घर ले आती है। यहाँ पर संगीता की पति आनंद सबको ये कहते हैं कि उसकी भाई अनुराग उसे ठग कर बिजनेस और संपत्ति को हड़प लिया है। उस टाइम सपना की पिता रामचरण भी रामाकिशन के घर होती है और रामचरण आनंद को ये कहती है कि उसे उसके भाई के ऊपर केस करना चाहिए। आनंद कहती है कि अपनी पिता की बिजनेस को अदालत पर ले आकर बदनाम नहीं करना चाहती। वो तय किया है कि खुद की बिजनेस शुरू करेगी और वो बेंगलुरु में एक कंप्यूटर की बिजनेस देना चाहती है और विवेक कहती है कि वो आनंद की मदद करेगी। ऐसे हम देखते हैं कि संगीता और आनंद बेंगलुरु चली जाती है, वहाँ पर बिजनेस सेटअप करती है और उनके साथ जाती है उनकी मदद करने के लिए विवेक और विनोद। यहाँ पर घर में हम देखते हैं कि रामचरण और या ममता की तीनों सहेली मिलकर ममता की मान में ये बैठा देती है कि अगर अनुराग और आनंद दोनों सागी भाई होकर भी अनुराग आनंद को धोखा दे सकती है, तो विवेक जो प्रेम और विनोद की सौतेली भाई है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बना है, वो भी प्रेम और विनोद को धोखा दे सकती है। पहले तो ममता ये कहती है कि विवेक ऐसे नहीं है, पर उन लोगों की बार बार कहने से उसकी मन में भी ये डर बैठ जाती है। वो सारी रात बैठकर ये बात पे चिंता करती है और सुबह वो रामा किशन से कहती है कि वो चाहती है कि उनकी बच्चों में बिजनेस और संपत्ति की भाग बंटवारा हो। ये सुनकर रामा किशन जी बहुत दुखी होती है। वो ममता को ये कहते हैं कि ऐसे उनकी घर परिवार की एकता तोड़ जाएगी, उनकी जो सुखी परिवार है वो बिखर जाएगी। ममता नहीं सुनती और इस बात में उन दोनों के बीच बहस भी होती है और ये बात साधना सुन लेती है। साधना ममता के लिए खाना लेकर आती है पर ममता नहीं खाती। रात को जब विवेक घर आती है, साधना विवेक को सब कुछ बताती है। यहाँ पर विवेक अपनी माँ से जाकर बात करती है। वो ममता को ये कहती है कि वो नहीं चाहती कि घर में इस टाइम कोई भाग बंटवारा हो, क्योंकि प्रेम और विनोद आप बिजनेस सीख रही है, उनके कैरियर के लिए अच्छा नहीं होगी। और वो अपनी माँ को ये कहती है कि वह साधना रामपुर चली जाएगी जहाँ पर उसके पिता की और एक इंडस्ट्री तैयार हो रही है। ये बात कहकर वो अपनी माँ को शांत करती है, मना लेती है। उधर ऑफिस में हम विवेक को देखते हैं कि वो अपने पिता के साथ इस बात पे बात करती है। रामा किशन जी ये तय करती है कि वो अपनी बच्चों के बीच सब कुछ भाग बंटवारा कर देगी, बट विवेक कहती है कि अपनी माँ को वचन दिया है और वो नहीं चाहती कोई भाग बंटवारा, और वो और साधना रामपुर जा रही ये कहकर वो हंसे चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी
माँ से आशीर्वाद लेती है और अपने पिता से विदाई लेकर विवेक और साधना घर छोड़कर चली जाती है। विनोद भी उनके साथ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रामपुर में विवेक काम करती है। ऐसे उनकी दिनकाल चल रही होती है और विनोद विवेक से काम सीखती है। विवेक विनोद को कहती है कि विनोद यहाँ पर काम सीखकर उनकी जो बॉम्बे में उनकी बिजनेस है वहाँ पर जाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखेगी, पर विनोद कहती है कि वो नहीं जाएगी। यहाँ पर विवेक और साधना इस बात पे टेंशन है कि जब प्रेम आएगी वो प्रेम को क्या बोलेगी। उधर ममता की भाई बाइकल जो इंडिया से बाहर गई थी वो भी आती है। वो ममता को ये कहती है कि ममता कैसे उसकी हंसती खिलती परिवार को बिखर दिया है। उसकी तो संस्कार है कि उसकी बच्चे एक साथ एक होकर रहती है, और जिसकी संस्कार की वजह से प्रेम यहाँ से विदेश से बॉम्बे नहीं आकर विवेक के पास गया है। और यहाँ पर प्रेम को हम विवेक के साथ देखते हैं। प्रेम यहाँ पर विवेक को समझा रहा है कि उसके साथ जाने के लिए। यहाँ पर प्रीति की पिता प्रीतम और साधना की पिता आदर्श जी भी होती है। सभी लोग विवेक को समझाती है, बट विवेक अपने सिद्धांतों पे अटल है। वो कहती है कि वो अपनी माँ को वचन दिया है और वो घर में कोई भाग बांटवारा झमेला नहीं चाहती। और वो प्रेम को ये समझाती है कि प्रेम के ऊपर अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, उसे जाकर बॉम्बे में उनकी जो बिज़नेस है वो संभालना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रेम बहुत ही इमोशनल हो जाती है, फिर भी वो अपनी बड़े भाई की विवेक की बात मानते हैं। यहाँ पर सभी लोग इस बात पे भी खुश है कि साधना माँ बनने वाली हो, और सभी लोग यहाँ पर मुँह मीठा करती है। प्रेम बॉम्बे आती है और वो आकर ऑफिस के काम में लग जाती है। उधर ममता अपनी सहेली के साथ बात करती है। वो लोग कहती है कि प्रेम को जो अच्छा लगे उसे वह करना चाहिए। और हम देखते हैं रात को उसकी माँ, प्रेम की माँ, उसके लिए डिनर तैयार कर कर रखती है, बट प्रेम डिनर नहीं खाती। उसकी यहाँ पर वो जाकर अपने रूम में देखती है कि उसकी रूम की सारी सामान उसकी माँ विवेक के रूम पे रखा है। वो देखकर उसे और भी गुस्सा आती है। वो अपनी माँ को कहती है कि ये सब वो किस लिए कर रही है। उसकी माँ कहती है कि उसकी प्रेम के लिए, विनोद के लिए वो सब कुछ कर रहा है। बट प्रेम कहती है कि इनसे उनकी कोई खुशियाँ नहीं मिलने वाला है। और वो अपनी माँ को कहती है कि विवेक जो उनकी तीनों बेटों में उन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान और प्यार करती है। और ये भी कहती है कि विवेक की हाथ की जो पैरालाइज्ड है वो प्रेम और विनोद को बचपन में एक एक्सीडेंट में बचाती हुई हुआ था। ये सब कुछ करने के बाद भी वो विवेक के साथ कैसा ये सौतेला हरकत कर रही है। जैसे अनुराग आदेश के साथ किया है, वो भी विवेक के साथ ऐसा कुछ कर रहा है। और वो अपनी माँ से ये सवाल भी करती है कि अगर वो भी सौतेला होती तो भी उसकी माँ भी उसके साथ ऐसा करती। और यहाँ पर ममता प्रेम को थप्पड़ लगा देती। ऐसे ही प्रेम अपनी माँ को ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो विवेक के साथ कितना अन्याय कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब कुछ कहकर प्रेम घर से चली जाती है। वो जाकर प्रीति से मिलती है। प्रीति यहाँ पर उसे दिलासा देती है और उसे ये कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है। प्रीति प्रेम को ये भी कहती है कि वो साधना के साथ जाकर रहेगी उसकी मदद करने के लिए। उधर हम देखते हैं कि साधना की पिता आदर्श जी बहुत खुश है कि सपना और प्रीति साधना की मदद के लिए उसके साथ रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आनंद के भाई अनुराग को उनकी आनंद चली जाने से उनके बिजनेस से बहुत लॉस हुआ है, और उनके घर में भी बच्चे बहुत बीमार हुए। और उनकी फैमिली डॉक्टर ये कहती है कि उनके बड़ों के बीच जो अनबन है इसकी वजह से बच्चों के ऊपर इसके असर पड़ रहा है। बच्चे जो फूलों की तरह नाजुक है उनके ऊपर इसकी ज़्यादा असर हो रही है। और ये सब कुछ सुनकर अनुराग की पत्नी आनंद और संगीता को बुलाती है राधिका के साथ। वो लोग आते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर अनुराग आनंद और संगीता को देखकर खुश होती है और वो आनंद से माफ़ी मांगती है उनकी कर्मों के लिए। और ऐसे हम देखते हैं कि दोनों भाई फिर एक बार एक होती है। यहाँ पर आनंद, संगीता, अनुराग, उसकी पत्नी और बच्चे सभी लोग मिलकर ममता निवास जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अनुराग ममता से ये कहती है कि कैसे उसकी गलत हरकत से उसके भाई को दुख दिया था, उनकी परिवार बिछड़ गया था, उनकी व्यवसाय भी लॉस हुआ था।
और ये सब कुछ वो ममता को इसलिए बताती है कि ममता को ये समझ में आए कि वो विवेक के साथ जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। सभी मिलकर ममता को ये समझाती है और ममता को भी ये एहसास होती है कि वो विवेक के साथ बहुत गलत किया है और वो जाकर भगवान से माफ़ी मांगते हैं और रामाकिशन से भी आकर माफ़ी मांगते हैं। रामाकिशन जी कहती है कि वो उन्हें ममता के ऊपर कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, पर ममता और उनको अब साधना की ज़रूरत है। उधर हम साधना को देखते हैं कि उसकी डिलीवरी होती है और यहाँ पर साधना के सामने हम ममता को देखते हैं। विवेक भी आती है और ममता विवेक को देखकर रोती है, उससे गले लगाती है और कहती है कि क्यों विवेक ममता को ये नहीं कहा कि क्यों उसकी माँ उसे उससे दूर कर रही है। ये कहकर वो विवेक को गले लगाकर बहुत रोती है और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम भी इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर वो लोग उन लोगों की बच्चे विवेक और साधना की बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश होती है। और यहाँ पर रामपुर में ही प्रेम, प्रीति, सपना, विनोद, अनवर और हिना की भी शादी होती है और उनकी रामपुर में जो इंडस्ट्री है ममता इंडस्ट्री, उसकी भी उद्घाटन वो लोग अपनी बहू के हाथ करती है। ऐसी रामकिशन और ममता की परिवार में फिर एक बार खुशियाँ लौट आती है और हम देखते हैं कि वो लोग बॉम्बे लौट आती है, एक पार्टी देती है और हम उनकी परिवार को फिर एक बार एक साथ देखते हैं और ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।